नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। मौसम के मिजाज में लगातार बदलाव हो रहा है। इस बदलाव की वजह से बिहार में वायरल फीवर लगातार फैलता ही जा रहा है। बच्चों में इसकी संख्या कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। लगातार बच्चे जो हैं वो फीवर से जूझ रहे हैं। सर्दी, खांसी, बुखार, इन सभी चीज़ों से लगातार जूझ रहे हैं। ऐसे में बिहार और राजधानी पटना के तमाम हॉस्पिटल्स में बेड्स फुल हो चुके हैं और इसी के साथ हम आपको एनएमसीएच की तस्वीरें दिखाएंगे और इसी के साथ एनएमसीएच की पोल भी खुलते नजर आई। वहाँ की व्यवस्था चरमरा सी गई है। आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में लगभग जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं सभी जगह बच्चे जो हैं वो एडमिट कराए गए हैं। बहुत सारे तादाद में बच्चे एडमिट करवाए गए हैं और इसके बाद से ही इमरजेंसी जैसी सिचुएशन बन चुकी है। एनएमसीएच में जो तस्वीरें सामने आ रही है वो काफ़ी दयनीय है। देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से जब आपदा आता है तो पटना के सबसे सेकंड बड़े अस्पताल हम कहेंगे, क्योंकि पीएमसीएच सबसे बड़ा अस्पताल में माना जाता है, ये दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ की व्यवस्था किस तरीके से चरमरा उठी है आप तस्वीरों में देखिएगा। आपको बता दें कि कुल 87 बच्चे एडमिट कराए गए हैं, जिसके कारण एक बेड पर दो बच्चों को रखा जा रहा है। बच्चों में अन्य बीमारियों का भी खतरा बना रहता है। अभी तो एनएमसीएच में बेड की कमी हो रही है। ऐसे में आने वाले कोरोना की तीसरी लहर के बीच बीमार बच्चों का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। एनएमसीएच में इन सभी बीमारियों से निपटने की पूरी व्यवस्था है, लेकिन बेड से ज़्यादा मरीज पहुंच रहे हैं। हमने आपको कल भी रिपोर्ट बताया था कि किस प्रकार से बिहार के तमाम अस्पतालों में बेड्स फुल हो चुके हैं। मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी तबीयत बार बार बिगड़ रही है। कई बच्चों की इसकी वजह से मृत्यु भी हो गई है और इसी के साथ यह भी कहा जा रहा है कि कोरोना का तीसरा वेरिएंट भी हो सकता है और वायरल फीवर के कारण एनएमसीएच में जो व्यवस्थाएं हैं वो सब कुछ सामने आ रही है कि किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्थाएं चरमरा सी जाती है जब भी कोई आपदा आती है। अस्पताल में बच्चों के लिए 84 बेड हैं, लेकिन 87 बच्चे भर्ती हैं। वहीं अस्पताल में अन्य मरीजों के लिए 771 बेड हैं। इसके बीच 836 मरीज भर्ती हैं। एनएमसीएच में इन दिनों मरीज के सामने बेड कम पड़ गए हैं। बेड नहीं रहने के कारण मरीजों को एडमिट करने में भी समस्या हो रही है। एक बेड पर दो मरीज एडमिट कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपने बाइट सुना है डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, जो कि एनएमसीएच के अधीक्षक हैं। आप सुन सकते हैं उनकी बातों को भी। हमारे यहाँ भी वायरल फीवर से बहुत सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। आमतौर से उनमें सर्दी, खांसी, बुखार हो रहा है। तो आम जो ये सर्दी, खांसी जो इन्फ्लुएंजा है, फ्लू है, ये 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। मगर इसमें कई बच्चे हैं जिनको कि इन्फेक्शन जो है थ्रोट से फेफड़ा में चला जाता है, जिसके बाद उनको निमोनिया हो जाता है और निमोनिया होने के बाद उनको हाई फीवर, सर्दी खांसी के साथ पसली चलना और फिर दूध पीना कम हो जाता है, शरीर में ऑक्सीजन कमी हो जाती है और उनको भर्ती करना पड़ता है और ऐसे बच्चों को ऑक्सीजन भी देना पड़ता है। तो और नस से उनको एंटीबायोटिक हम लोग देते हैं, जिससे कि उनकी बीमारी जो है जल्द से जल्द ठीक होती है। तो देखा जा रहा है सर कि बच्चे की संख्या बढ़ने के बाद जो है यहाँ बेड उन्हें नहीं मिल रहा है, ऐसी बात सामने आई है। ऐसे हमारे यहाँ भी 84 बेड्स हैं बच्चों के लिए, जिसमें कि अभी 87 बच्चे भर्ती हैं। 3 बेड पर दो बच्चे भर्ती हैं और जो हमारे अस्पताल में 761 बेड हैं अभी नॉन कोविड, और उसमें हमारा 836 लोग अभी भर्ती हैं। तो इस तरह से देखा जाए कि हम लोगों ने कई बेड पर दो मरीजों को रखा है और कई मरीजों को एक एक्स्ट्रा बेड कहीं से इंतजाम करके लगाया है। कई मरीजों को गद्दा जो है फर्श पर रख के और उस पर रख के इलाज कर रहे हैं। तो बेड्स की हमारे यहाँ समस्या है अभी, और कई लोग जो कि यहाँ आते हैं, भर्ती की आवश्यकता भी होती है, मगर बेड के अभाव में उनको हम नहीं भर्ती करते। आप बताएं सर, 84 बेड है बच्चों के लिए, इसमें नीकू और पीकू सब इंक्लूड है? सभी इंक्लूडेड है उसमें। 84 बेड में 84 बेड में नीकू पीकू सभी इंक्लूडेड है। तो तीसरे वेव को लेकर क्या तैयारी है सर? अभी ऐसा बातें आ रही कि बच्चों में ज़्यादा इसका असर होगा। तो तीसरे वेव के लिए हमारे पास जो है टोटल जो एक हम लोग का 42 बेड है एनसीएच बिल्डिंग में कोविड के लिए, है ना, जिसमें अभी हम पूरा उसको रिक्त रखे हुए हैं, और बाकी इधर मेरा 84 बेड है। मतलब टोटल 136 बेड है हमको बच्चों के लिए, और सभी 136 बेड्स पर ऑक्सीजन सप्लाई और सक्शन जार जो है ऑलरेडी लगा हुआ है। और हमारा जो एलएमओ टैंक है, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक है, उससे इन सभी बेड्स पर ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित कर दी गई है कि अगर
कोरोना होता है या फिर अन्य गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग अगर आते हैं, बच्चे आते हैं, तो उनका हम लोग समुचित इलाज कर पाते हैं। हमारे यहाँ वेंटिलेटर, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप प्रचुर मात्रा में है। सरकार ने इसके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट किया है संस्थान को, जिससे कि हम लोग कोरोना की संभावित तीसरी लहर को अच्छी तरह से कॉम्बैट कर सकते। तो ये तस्वीरें थी एनएमसीएच की। ये वहाँ पर ऐसे चीज़ें हो रही है और इसी के साथ साथ सिर्फ ये एनएमसीएच की तस्वीर नहीं है, ऐसे ही तस्वीर पटना के तमाम बड़े अस्पतालों की भी है। चाहे आप एम्स ले लीजिए, पीएमसीएच ले लीजिए, सभी जगह बेड्स फुल हो चुके हैं और सिचुएशंस धीरे धीरे और भी गंभीर होते जा रहे हैं। और इसी की वजह से राजधानी में बहुत सारे स्कूल्स में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक ऑनलाइन क्लासेस कराने की ही सुविधा दी जा रही है, क्योंकि वायरल फीवर के साथ साथ नए वेरिएंट की भी संख्या बढ़ते नजर आ रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। और भी खबरों के लिए न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम और भी अपडेट्स आप न्यूज़ पीआर पर सबसे पहले देख सकते हैं।